गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन आगे कौन होगा ये चुनावों के बाद तय होगा। उसके बाद तो खूब बवाल हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे अमित शाह की मीटिंग में नहीं गए। आलम तो ये हो गया कि अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई और शाह इंतजार करते रहे, एकनाथ शिंदे नहीं गए और तो और अपनी पार्टी से किसी भी नेता को दिल्ली नहीं भेजा। फिर क्या था, अमित शाह भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में मीटिंग हुई और इस मीटिंग को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई कि अमित शाह ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने धमकी देते हुए कहा है कि बागी खड़े होने की हिम्मत ना करें। तो तब तो एकनाथ शिंदे ने सुन लिया था, लेकिन अब जब नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं तो बवाल खड़ा हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में है और पलटी मार सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर अमित शाह ने क्या कहा और कैसे एकनाथ शिंदे ने अपना दावा ठोका है, आपको एक एक करके बताएंगे। और आखिर क्यों खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में दूसरा नीतीश कुमार मिल गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो सीटों के गणित की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें होती हैं 288। इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अपडेट निकलकर सामने आया है, उसमें महाराष्ट्र में महायुति की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आप देख भी सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है उसको 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अजीत पवार को 39 सीटें, कांग्रेस को 21, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है उसको 18 सीटें। वहीं अगर बात की जाए शरद पवार की तो उनको 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब जैसे जैसे नतीजे अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बता दूं, महायुति में खींचतान दिखाई दे रही है। कितनी तगड़ी ये खींचतान है ये तो चुनाव प्रचार में ही साफ हो गया था। और अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही रुझान निकलकर सामने आए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पहले ही खींचतान मच गई है। और जैसे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन में दिखाई दे रहा है तो वो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। बेचारे किसी तरह की कोई डील की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को बदलने वाली है। और अब जैसे नतीजे निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में तो बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा देने से पहले एकनाथ शिंदे की हालत खराब दिखाई दे रही है। तो कैसे नतीजों के आते ही पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा भी हुआ है, इसमें साफ लिखा है कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में आती दिख रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में एक सवाल तेजी से गूंजने लगा है कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ऐसा इसलिए कि भाजपा को बहुमत के लिए 145 की संख्या छूने के लिए सिर्फ 17 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे हो या फिर कि अजीत पवार हो, दोनों के लिए डील की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए डील की स्थिति नहीं बन पा रही है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी जानते हैं कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को छूती है उसको खत्म कर देती है। तो क्या अब ये बारी एकनाथ शिंदे की आ गई है? क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर अब मुख्यमंत्री नहीं बने तो डबल फजियत होगी, और फजियत होगी तो क्या ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने पहले ही दावा कर दिया था कि एकनाथ शिंदे हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था। तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई।
तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, नाना पटोले का पहले ही बयान निकलकर सामने आ गया था जब रुझान भी नहीं निकलकर सामने आए थे। उसके पहले से ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के पार्टी के जितने भी नेता हैं वो भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे तब तो उनके नेताओं की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी तो एकनाथ शिंदे का क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। नाना पटोले ने साफ दावा कर दिया है कि एकनाथ शिंदे से बातचीत हो रही है, उनकी पार्टी हमारे संपर्क में है और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने धोखेबाजी की है ऐसे हालातों में वो एकनाथ शिंदे पलटी मार सकते हैं। तो खेला पूरा का पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है। खबरें भी निकलकर सामने आ गई हैं, बिग ब्रेकिंग भी चलाई जा रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को दूसरा नीतीश कुमार मिल गया है। आप अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अब क्या एकनाथ शिंदे भी वही करने वाले हैं जो कि नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही पैदा हो गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे ने पहले ही दावा कर दिया था कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने या फिर कि ज्यादा सीटें जीतने का मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा। तो एकनाथ शिंदे के दावे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संकेत कर दिया था कि इस बार महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। बेचारे एकनाथ शिंदे ना इधर के रहे ना उधर के, उधर से पहले ही पत्ता कट चुका है और इधर से गृह मंत्री अमित शाह भी पत्ता काटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। पहले तो एकनाथ शिंदे ने खूब आंखें दिखाई, खबरें आप जानते हैं, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि अमित शाह की मीटिंग में एकनाथ शिंदे नहीं गए। उसके बाद बवाल हुआ है और अब नतीजे निकलकर सामने आए हैं और जैसे नतीजे निकलकर सामने आए हैं इतना तो साफ है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे तो क्या नीतीश कुमार बन जाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे पलटी मारेंगे? क्योंकि खबर भी निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस अलर्ट है और होटल चौपर सब कुछ तैयार रखा हुआ है। देखिए खबर एनडीटीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि होटल चौपर तैयार, चुनावी नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र में पार्टियों को सता रहा खरीद फरोख्त का डर, बनाया गया है मेगा प्लान। तो मेगा प्लान तैयार हो चुका है, कांग्रेस भी अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इन रुझानों पर, एकनाथ शिंदे की हालत पर, भारतीय जनता पार्टी के खेल पर? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.